सबसे पहली और प्रमुख खबर पश्चिम बंगाल की, जहां पश्चिम बंगाल के 25,000 शिक्षकों और स्कूल स्टाफ की सबसे पहले बात करते हैं, जिनकी नौकरी रहेगी या जाएगी, इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। दरअसल ये मामला आज का नहीं बल्कि साल 2016 का है, जब स्टेट स्कूल सर्विस कमीशन के जरिए इस भर्ती के लिए 23 लाख से ज्यादा लोगों ने परीक्षा दी थी और नियुक्ति में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की जांच सौंप दी थी। पिछले साल 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। फिलहाल अब आज देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन साथ ही अपने संवाददाता से भी करेंगे चर्चा इस खबर से जुड़ी हुई। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि क्या पश्चिम बंगाल की ममता सरकार का होगा पर्दाफाश। तो जी हां, शिक्षक भर्ती घोटाले पर क्या ममता बनर्जी आज फंसती हुई नजर आएंगी, ये देखने वाली बात तो होगी, क्योंकि ये जो पूरा मामला सामने आया इसमें कहीं ना कहीं गाज गिरती हुई नजर आ सकती है। मुश्किल में है इस वक्त 25,000 शिक्षकों और स्कूल स्टाफ की नौकरियां, क्योंकि उनकी नौकरी जा भी सकती है और रह भी सकती है। घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना अहम फैसला सुनाने जा रहा है, जिस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। अब से कुछ ही देर में यह फैसला सुनाया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए साल 2016 में 23 लाख से ज्यादा लोगों ने परीक्षा दी थी और इस परीक्षा के बाद में नियुक्ति में ममता सरकार पर भ्रष्टाचार के कई तरह के आरोप लगे, जिसके बाद में जांच भी हुई। 2016 का ये पूरा मामला जब स्टेट स्कूल सर्विस कमीशन के जरिए ये भर्तियां की गई थी। उसके बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच जो है वो सौंप दी थी और राज्य सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध उस दौरान किया था, जिसके बाद में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था और इन भर्तियों पर जो ये नौकरियां थी उसको रद्द कर दी थी, जिसके बाद में कोर्ट ने ममता की भी क्लास लगाई थी। आपको बता दें कि अगर पिछली सुनवाई की अगर हम बात करें तो पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कई टिप्पणियां, कठोर टिप्पणियां ममता पर की थी। नियुक्ति रिकॉर्ड रखने को लेकर लताड़ सीधे तौर पर ममता बनर्जी को और उनकी सरकार को लगाई गई कि आखिर आपने नियुक्ति का जो पूरा रिकॉर्ड है वो क्यों नहीं रखा। राज्य सरकार को डिजिटल रिकॉर्ड रखना चाहिए था, ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पिछली सुनवाई के दौरान कही गई और सीधे तौर पर जो राज्य सरकार है उसको लताड़ लगाई गई। ममता सरकार ने व्यवस्थागत तरीके से ये गड़बड़ी की है, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने बीती सुनवाई में कही थी और कोर्ट में संतोषजनक आंकड़े नहीं रख पाई थी बंगाल सरकार उस दौरान, जिसके बाद में अब आज कहीं ना कहीं अहम सुनवाई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। प्रसन्नजीत, अब से कुछ ही देर में ये अहम फैसला आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा और ऐसे में देखना ये होगा कि जो 25,000 शिक्षक और जो स्टाफ है उनकी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। देखिए कृतिका, ये अदालत किस तरह की फैसला देने जा रहे हैं इसके बारे में तो कोई टिप्पणी हम कर नहीं सकते, बिल्कुल। लेकिन मुश्किल इस बात की है कि जिस तरह से पिछले कई सालों तक हाईकोर्ट की जो फैसला है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की समय पे जिस तरह की, जिसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन काफी खतरनाक है। क्योंकि देखिए, जो हाईकोर्ट की तरफ से बार बार पूछा गया था सरकार को, एसएससी को और सारे लोगों को कि आपने क्या जो लीगल और इलीगल है इन दोनों को अलग कर सकते हैं, और बार बार अदालत को गुमराह करने की कोशिश किया गया, चाहे वो राज्य प्रदेश सरकार हो, चाहे वो स्कूल सर्विस कमीशन हो, सबकी तरफ से। बाद में सीबीआई ने सीधी तरह से बता दिया कि जो ओरिजिनल वेमर शीट है, जानबूझकर एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह ये सारे ओरिजिनल वेमर शीट नष्ट कर दिया गया। इसीलिए उसके बाद ये संभव ही नहीं है कि जो लीगल और जो इलीगल है इन दोनों को, मतलब हम लोग कहते हैं ना कि चावल से कंकर निकलना ये मुश्किल है, तो हाईकोर्ट की तरफ से बताया गया था कि पूरे चावल को ही फेंकना पड़ेगा। इस तरह से अगर आप चावल और कंकर के बीच कोई अंतर नहीं कर पाएंगे तो। बाद में जब प्रदेश सरकार की तरफ से और स्कूल सर्विस कमीशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ये तो है कि पहले जो इनका नौकरी खारिज कर दिया गया था उसके ऊपर रोक लगा दिए गए, लेकिन जो स्कूल सर्विस कमीशन और प्रदेश सरकार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। बार बार सुप्रीम कोर्ट का नजर घुमाने की कोशिश किए, सुप्रीम कोर्ट के सामने गलत बयान देने की कोशिश किए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आप ऑर्गेनाइज क्राइम किए हैं, आप हमें लिस्ट दीजिए, आप वेमर शीट क्यों नष्ट कर दिया, ये सब का जवाब नहीं है। तो इसीलिए
काफी इंतजार, हम लोग इसी इंतजार में हैं कि क्या फैसला आए कृतिका। चलिए, इस फैसले पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा प्रसन्नजीत, लेकिन इसके साथ फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज पहुंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि आज के दौर में किस तरीके से साइबर अपराध लगातार लोगों के साथ हो रहा है।